दानियल की पुस्तक 12 अध्याय का 5वां पद। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और दो पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। तो यहाँ दानियल एक दर्शन देखता है और उस दर्शन में उसे दो पुरुष दिखाई देता है, एक नदी के इस किनारे में और दूसरा नदी के उस किनारे में। 6वां पद। तब जो पुरुष सन के वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उससे उन पुरुषों में से एक ने पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब तक होगा? अब सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष जो नदी के ऊपर खड़ा है, ये कौन है? ये प्रभु यीशु मसीह है। और जो आश्चर्य कर्मों के अंत के बारे में यहाँ एक पुरुष पूछ रहा है, वो क्या है? वो दानियल के सारे दर्शन है। 9 अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक दानियल को जितना दर्शन दिया गया था, उन सारे दर्शनों के बारे में ये पुरुष पूछ रहा है। ये पुरुष पूछ रहा है प्रभु यीशु मसीह से कि हे प्रभु यीशु मसीह, आपने जो दानियल को इतने सारे दर्शन दिए हैं, 9 अध्याय से लेकर 12वां अध्याय तक जो सारे दर्शन दिए हैं, वो सारे दर्शन की बातें कब पूरी होगी? ये आश्चर्य कर्मों का अंत कब होगा? कब ये दानियल का जो दर्शन दिया गया, इन दर्शन के सारे बातों का अंत कब होगा? 7वां पद। तब जो पुरुष सन के वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था, उसने मेरे सुनते दाहिना और बायां अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब यह सब बातें पूरी होगी। अब प्रभु यीशु मसीह उन दोनों को समझा रहे हैं कि यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी। इसका मतलब है 3.5 साल तक ही रहेगी। वचन में इस तरह लिखा हुआ है, यह दशा 3.5 काल तक ही रहेगी, और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी, तब यह सब बातें पूरी होगी। पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते का मतलब है कि हमारा जो ये मिट्टी का शरीर है, प्रभु ने हमें मिट्टी से बनाया है, तो हमारा ये जो मिट्टी का शरीर है ये टूट जाएगा। हमारा रैप्चर होगा, हमारा रैप्चर होगा। प्रभु आकर अपने कलीसिया को उठाकर लेकर चले जाएंगे। उसके बाद 3.5 काल रहेगा, मतलब है 3.5 साल और रहेगा। उसके बाद दर्शन की सारी बातें समाप्त हो जाएगी। कलेश और महाकलेश का जो 7 साल है, कलेश का 3.5 साल, महाकलेश का 3.5 साल, ट्रिबुलेशन का 3.5 ईयर्स और ग्रेट ट्रिबुलेशन का 3.5 ईयर्स। तो जैसे ही कलेश का 3.5 साल खत्म होगा, हमारा ये मिट्टी का जो शरीर है ये टूट जाएगा। प्रभु आकर अपने कलीसिया को उठाकर लेकर चला जाएगा, हमारा रैप्चर होगा। उसके बाद जितने भी लोग जो रैप्चर में नहीं जाएंगे, जो कलीसिया के उठाए जाने के समय प्रभु के साथ नहीं जाएंगे, वो और 3.5 काल तक और 3.5 साल तक इस संसार में रहेंगे। महाकलेश के समय, जब महाकलेश खत्म होगा, जब ग्रेट ट्रिबुलेशन खत्म हो जाएगा, 3.5 साल का जो महाकलेश है, 3.5 साल का जो ग्रेट ट्रिबुलेशन है खत्म हो जाएगा, प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन होगा, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस होगा। उस समय ये सारी दर्शन की बातें समाप्त हो जाएगी। 8वां पद। यह बातें मैं सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? अब यहाँ दानियल जो ये सारे दर्शन को देख रहा है, सारे दर्शन को देख रहा है, जो बातें हो रही है सुन रहा है, मगर उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो दानियल प्रभु से कहता है, हे प्रभु, इन बातों का अंत फल क्या होगा? इसके बारे में बताइए मुझे इस दर्शन को समझाइए। जो दर्शन आप मुझे दिखा रहे हैं, जिसको मुझे लिखने के लिए कह रहे हैं, मैं उसे सुन रहा हूँ, मैं उसे देख रहा हूँ, मैं उसे लिख रहा हूँ, मगर मैं उसे समझ नहीं रहा। तो आप मुझे उसे समझाइए।
9वां पद, उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि यह बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। तो प्रभु कहता है दानियल से, हे दानियल तू चला जा, ये तेरे समय के लिए नहीं है, ये जो दर्शन है ये अंत के दिनों के लिए है और अंत के दिनों तक इस पर मुहर दी गई है। तेरा इन बातों से कुछ लेना देना नहीं है। तो दानियल जो इस दर्शन को देख रहा था, जो बातों को सुन रहा था और जिसने इस पुस्तक को लिखा, वो भी इन दर्शन के बातों को समझ नहीं पाया। 10वां पद, बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजाले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्ट में से कोई यह बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। तो यहाँ प्रभु कह रहा है ये बातें अंत के दिनों के लिए है। हे दानियल ये बातें तुम्हारे लिए नहीं है, इन बातों को अंत के दिनों के लिए मुहर दी गई है, इन्हें बंद कर दी गई है और अंत के दिनों में बहुत से लोग अपने आप को निर्मल करेंगे, बहुत से लोग अपने आप को प्रभु के हाथ में दे देंगे, अपने जीवन प्रभु के हाथ में दे देंगे, वो पूरी तरह से प्रभु के हो जाएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग अपने आप को नहीं बदलेंगे, वो गलतियां ही करते रहेंगे, वो पाप में ही बने रहेंगे। और जो अपने आप को नहीं बदलेंगे वो इन बातों को नहीं समझेगा, वो इन दर्शन के बातों को नहीं समझेगा, वो कालों और समयों को नहीं समझेगा, टाइम एंड सीजन को नहीं समझेगा। लेकिन जो निर्मल होंगे, जो अपने आप को बदलेंगे, जो अपने आप को प्रभु के हाथों में दे देंगे, वो बुद्धिमान होंगे और वो इन दर्शन के बातों को समझेंगे और वो जाकर दूसरों को समझाएंगे। आज बहुत सारे प्रभु के दास और सेवक इस अंत के दिनों की भविष्यवाणी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, प्रकाशित वाक्य की किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं, दानियल के दर्शनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और अपने ही ज्ञान और बुद्धि से जो उन्हें समझ में आ रहा है वे प्रभु के लोगों को कलीसियाओं में जाकर बता रहे हैं। लेकिन बाइबल क्या कहता है? बाइबल कहता है जो बुद्धिमान है वही इसको समझेगा, जिन्होंने अपने आप को निर्मल किया है, जिन्होंने अपने आप को स्वच्छ किया है, जिन्होंने अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपा है, वही इस भविष्यवाणी की पुस्तक को समझ सकता है, वही अंत के दिनों के भविष्यवाणी को समझ सकता है। हम अपने ज्ञान से कभी भी इस पुस्तक को समझ नहीं पाएंगे, हम अपने बुद्धि से कभी भी इस पुस्तक को समझ नहीं पाएंगे। अगर आप इस पुस्तक को समझना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आप को स्वच्छ कीजिए, अपने आप को निर्मल बनाइए, प्रभु के आगे घुटने टेक कर बोलिए, प्रभु मैं इस पुस्तक को समझना चाहता हूँ, प्रभु मुझे इस पुस्तक को समझने में मदद कीजिए, इन अंत के दिनों के भविष्यवाणी को समझने में मदद कीजिए, तब प्रभु आपको मदद करेगा। आप कोई भी हो सकते हो, प्रभु के दास हो सकते हो, प्रभु के सेवक हो सकते हो, पास्टर हो सकते हो, एवांजलिस्ट हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, कोई भी हो सकते हो, आप इस पुस्तक को समझ पाओगे। एक बुद्धिमान ही जो प्रभु के ज्ञान और बुद्धि से भरा हुआ है वही इन पुस्तकों को समझ पाएगा। और अगर आप प्रभु के चुने हुए हो तो तभी आप इन अंत के दिनों की सेवकाई कर पाओगे। ये अंत के दिनों की सेवकाई है, सभी के लिए नहीं है। प्रभु ने एक झुंड को चुन कर रखा है अंत के दिनों की सेवकाई के लिए। प्रभु अपने आत्मा से उन्हें भरने वाला है और वे जाकर समस्त संसार में प्रभु की सेवकाई करेंगे, अंत के दिनों की सेवकाई करेंगे। वे भविष्यवाणी करेंगे, वो लोगों को बताएंगे, लोगों को सुधारेंगे कि प्रभु आने वाला है, कि हमारा प्रभु आने वाला है, वो हमें लेने के लिए आने वाला है, वो अपने कलीसिया को लेने के लिए आने वाला है। तैयार हो जाओ, स्वर्ग के राज्य निकट है। अगर आप अंत के दिनों के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने आप को तैयार कीजिए, प्रभु के आगे घुटने टेकिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। जो कुछ भी आज तक आपने सीखा है उन सभी को अपने मन से निकालिए, अपने हृदय को, अपने मन को खाली कीजिए और प्रभु से कहिए कि प्रभु इन अंत के दिनों की भविष्यवाणी को समझने में
मुझे मदद कीजिए, तभी आप इन अंत के दिनों की भविष्यवाणी को समझ सकते हैं। आपने जो कुछ भी आज तक सुना है, उन सभी को अंदर रखकर आप कभी भी इस पुस्तक को नहीं समझ पाएंगे। प्रभु आप सभी के साथ रहे, प्रभु आप सभी को ज्ञान और बुद्धि से भरे और इस अंत के दिनों की भविष्यवाणी को समझने में मदद करे। जय मसीह।